सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में मेरे साथियों मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल आसान भाषा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक मेरे कहे तौर पर बिना भगाए हुए देखते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल यूं चुटकियों में सीख लीजिएगा। यह मेरा वादा है। मैं कसम खाता हूं कि इस वीडियो के अंत तक मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसान कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोस्तों इसके पिछले क्लास में आप सभी दोस्तों को ABCD का उच्चारण करना, उसका पहचान करना, छोटे बड़े ABCD का उच्चारण कराया, उसका पहचान सिखाया और दोस्तों लेटर्स कितने होते हैं, उनमें से कौन सा कॉन्सोनेंट कौन सा वोवेल होता है, ये सारा चीज मैंने उसमें पढ़ाया है, ठीक है ना। अब ये उसी क्लास का क्लास 2 है दोस्तों। मैंने उसको कॉन्सोनेंट तक ही छोड़ दिया था। अब उसके आगे क्या पढ़ेंगे, तो उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले मैं व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी रूप बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे एक ही विरोध है यानी अनुरोध है मेरे तरफ से कि रुक करके इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को टिप दिए हैं यानी इस पर टच कर दिए हैं तो आप दोस्तों बहुत भाग्यशाली है जो कि आपको ये वीडियो मिला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने बात किया कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी रूप, ठीक है ना। तो आइए मैं व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी रूप पढ़ता हूं, उसी तरीके से आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। इसके याद करने का एक ट्रिक है जो कि मैं इसमें बता दूंगा, जिसके तरीके से आप बिल्कुल आसान भाषा में इसको याद कर पाइएगा, ठीक है ना। मेरा तो यही खूबी है कि मैं बिल्कुल आसान कर देता हूँ अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना। ओके, सबसे पहले दोस्तों मेरे साथ आप भी उच्चारण करते चलिए। पहले हम फॉन्ट चेंज करते हैं, उसके बाद में इसका उच्चारण करते हैं। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ और एन जी से अंग, ठीक है ना। CH से च, CH से छ, जे से ज, JH से झ, YN से य, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़, T से ट, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। दोस्तों मेरे प्यारे, यहाँ पर आप चीज एक नोटिस कर पा रहे होंगे, जो कि ये है कि इन सभी में H कॉमन है, यानी कि H एक समान है। किस किस जगह पर, तो दोस्तों 2 और 4 इन जगह पर H का H ऑलरेडी यूज हो रहा है। कैसे, तो देखिए दोस्तों, पहले वर्ड मीनिंग के साथ में अगर H लगाते हैं तो दूसरे शब्द का वर्ड मीनिंग बन जा रहा है। उसी तरीके से तीसरे मीनिंग का वर्ड मीनिंग के साथ में H लगा रहे हैं तो चौथे मीनिंग का वर्ड मीनिंग बन जा रहा है। कैसे, आइए मैं आप सभी को यहीं पर इसी जगह पर समझाता हूँ। यही ट्रिक है जिसके बदौलत हम बिल्कुल आसान से याद करना सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो जरा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए के से क्या हो रहा है, क हो रहा है, ठीक है ना। और ठीक जब हम ख का मीनिंग बनाना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं, के ही साथ में H जोड़ रहे हैं। यहाँ पर के और H इन दोनों को जब एक साथ लिख रहे हैं तो हमारा ख का मीनिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों ये तीसरा नंबर हो गया, पहला क था और तीसरा नंबर हो गया ग का मीनिंग क्या होता है, जी हो गया, ठीक है ना। ग का मीनिंग हो गया जी। और देखिए दोस्तों, चौथे नंबर का घ का अंग्रेजी बनाना है तो इसी 3 नंबर के जी के साथ में H लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। जी से घ, जैसे कि 2 नंबर में H लगाए हैं उसी तरीके से 4 नंबर में भी H लगाए, GH से घ और NG से तो अंग होता ही है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप देखिए CH से च हो रहा है, ठीक है। और CH और एक और H 2 नंबर में CH से च हो रहा है, लेकिन एक और H जब ऐड कर रहे हैं तो CSS से क्या हो जा रहा है, छ का उच्चारण हो जा रहा है, ठीक है ना।
उसी तरीके से यहाँ देखिए दोस्तों, जे से ज हो रहा है, यह 3 नंबर है, जे से ज हो रहा है, और चौथे नंबर का हमें जो है ना वर्ड मीनिंग बनाना है, तो जे के साथ में एच लगा दे रहे हैं, तो जे एस से झ हो जा रहा है, ठीक है ना। और तब जा करके वाई एन से य हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ट में कुछ इसी प्रकार से, जैसे टी से ट हो रहा है, यह पहला है, और दूसरे नंबर का वर्ड मीनिंग बनाना है तो टी के साथ में एच लगा रहे हैं, टी एस से ठ हो जा रहा है, ठीक है ना। डी से ड है तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का मीनिंग बनाना है तो डी के साथ में ही एच लगा रहे हैं, डी एस से ढ हो जा रहा है और एन से ण होता है, ठीक है। उसी तरीके से तथ द का मीनिंग भी जो है ना, टठ ड और तथ द इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है। मैंने क्यों बताया कि यहाँ पर दोस्तों आप सभी को स्पेशल एक चीज मिलता हुआ दिख रहा है, क्या? तो पहला और तीसरे के मीनिंग के साथ में अगर एच लगा रहे हैं तो दूसरा और चौथा का वर्ड मीनिंग बन जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों से मेरा एक ही जो है ना रिक्वेस्ट है कि पहला और तीसरा इसका वर्ड मीनिंग आप लोग याद कीजिए, और दूसरा और चौथा का वर्ड मीनिंग आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। वह किस तरीके से? तो पहले के वर्ड मीनिंग के साथ में एच लगाते हैं तो दूसरा का वर्ड मीनिंग बनेगा, और तीसरे के वर्ड मीनिंग के साथ में एच लगाते हैं तो क्या बनेगा? चौथे का वर्ड मीनिंग बनेगा। किसका दोस्तों? चौथे का वर्ड मीनिंग बनेगा, ठीक है ना। तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा, इस प्रकार आप याद कर लीजिए, और दूसरा चौथा में सिर्फ एच लगा करके आप जो है ना वर्ड मीनिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एक बिल्कुल आसान तरीका हो गया याद करने का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने तथा द का देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम प फ ब का देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, प फ ब का पी से क्या होता है दोस्तों? प होता है, पी से प, और पी के साथ में जब हम एच को ऐड करते हैं, यानी दूसरे नंबर पर एच लगाना है, पी पहला है, ठीक है ना, तो पी से प हो जा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? फ है, तो पी के साथ एच ऐड करना है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर एच ऐड करना है, तो पी ए से फ, बी से ब हो रहा है, ठीक है, तीसरा नंबर है। और चौथे नंबर को बनाना है तो बी के साथ में क्या बोले थे? एच को ऐड कीजिए, ठीक है। तो जब बी के साथ में एच जोड़ रहे हैं तो देखिए दोस्तों, बी एच से भ हो जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर एम से म, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग समझदार हैं, समझ गए मैं किस प्रकार से आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अब दोस्तों यरल है, इसको जो है ना दोस्तों अपने खुद से याद करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्लू, भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, भी या डब्लू, इन दोनों वर्ड से हमें वह का अंग्रेजी मीनिंग बन जाता है, ठीक है ना। एस एच से तालाब बेस, क्या दोस्तों? एस एच से तालाब बेस और एस एच से मुदंश, तालाब बेस और मुदंश, इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सेम होता है, ठीक है ना। इसीलिए एस एच आता है, ठीक है। और वहीं पर दंत स, ये भी स ही है, लेकिन हमें इसे दंत स कहते हैं, जो कि दांत के द्वारा निकलती है। तो इसकी जो है ना मीनिंग सिर्फ एस होता है, ठीक है, इसके साथ एच नहीं आता है। एस से दंत स, ठीक है। एच से ह, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ। देखिए दोस्तों, छ जो है क, आधा क और आधा तालाब बेस से मिलकर बना है, इसीलिए के से क, एस से तालाब बेस, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या बनेगा? छ, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर त्र जो है ना दोस्तों, टी आर इसका वर्ड मीनिंग है, ठीक है ना। तो टी आधा त और आर आधा र, आधा त और आधा र से मिलकर के बना है हमारा त्र, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारा ज्ञ दोस्तों है ना, यह आधा ज और आधा य से मिलकर के बना है, तो जे से ज और वाई एन में से यन को ले लिया गया है, तो जे एन से क्या हो गया है? ज्ञ हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आप बता देता हूँ, इस चीज को आपको याद करना है, ठीक है। जब इसको याद कीजिएगा तब जाकर के जो है ना दोस्तों बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना, क्योंकि दोस्तों मेन जो है ना रीड वह यही है अंग्रेजी का है, तो इसको खा जाइए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम जो पढ़ने वाले हैं वह है स्वर वर्ण। क्या दोस्तों? स्वर वर्ण। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला यानी हिंदी वर्णमाला के अंग्रेजी रूप में, हिंदी हम सब पढ़े हैं, जानते हैं कि क ख ग और अ आ, इसको पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब अंग्रेजी पढ़ना है तो इनका वर्ड मीनिंग जानना भी कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको भी दे दिया है, उसका भी यहाँ पर वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ स्वर वर्ण ही नहीं, उसकी मात्रा भी है, ठीक है, उसकी मात्रा भी है। आइए दोस्तों हम जो है ना स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, मेरे साथ आप भी कीजिए। ए से अ, डबल ए, सॉरी दोस्तों, पहले मीनिंग को नहीं, पहले हिंदी को रीडिंग करना है। अ, आ,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, आए, औकार ऊ, औकार औ, अपस्वना अन, अविसर्ग अ। देखिए दोस्तों यह है हमारी स्वर वर्ण, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें इसकी मात्रा को जानना है। देखिए दोस्तों अ का मात्रा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम अ का उच्चारण करते हैं तो अ के साथ कोई चीज़ ऐड नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने जो है ना माइनस लगा दिया है। ठीक है। अब अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है अ आकार आ, जिसकी मात्रा होती है आकार। ठीक है। छोटी ई, छोटी की मात्रा हर्षई। बड़ी ई, बड़ी की मात्रा दीर्घ ई। छोटी ऊ की मात्रा हर्षऊ। बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ। ए की मात्रा एकले। आय की मात्रा दो एकले यानी दो ले। औकार ओ की मात्रा ओकार। औकार औ की मात्रा औकार। अपस्वनान की मात्रा अनुस्वार। और अविसर्गी की मात्रा विसर्ग। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी स्वर वर्ण की मात्रा, जिसकी जरूरत हमें जो है ना बेहद पड़ने वाली है यहाँ पर। ठीक है। अब इसकी अंग्रेजी मीनिंग डाल देते हैं। देखिए दोस्तों ए से अ, ठीक है, और डबल ए से होता है आकारा, लेकिन हम यहाँ पर मात्रा का मीनिंग पढ़ने वाले हैं। ए से आकार, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ऊ से दीर्घऊ, ई से एकले, ए आई से दो ले, ओ से ओकार, ए यू से ओकार, ए एन से अनुस्वार और ए एच से विसर्ग। अब आप कहिएगा कि सर आप स्वर वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अ का भी मीनिंग सेम टू सेम होता है, बस यहाँ अगर आ है इसका मीनिंग डबल ए हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा। बाकी सारा का सारा मीनिंग सेम टू सेम जो है हम पढ़ रहे हैं स्वर वर्ण का, वो सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि स्वर वर्ण का ही तो रूप है मात्रा। और मात्रा जो है ना, समझिए कि स्वर वर्ण शरीर है और मात्रा उनकी हड्डी है, तो हड्डी का भी तो अंग्रेजी सेम टू सेम होगा ना। तो यहाँ पर ये जो है ना मीनिंग नीचे वाला, इसको याद करना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर इन सभी को आप याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक जादू देखने को मिलेगा। वह ऐसा जैसे कि मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, जैसे किसी का नाम है किरण, कहर से की र आड़ किरण। ठीक है ना। ये हो गया किरण। अब इसका अंग्रेजी लिखना हो तो हमें क का मीनिंग मालूम होगा कि क्या हम पढ़ाए हैं, के पढ़ाए हैं। ठीक है। हर्षई यानी कि छोटी ई की मात्रा हर्षई का मीनिंग हम पढ़ाए हैं, क्या होता है, जो कि क पर लगा है, तो उस हर्षई का मीनिंग होता है आई। ठीक है। तो के आई। ठीक है ना। र का मीनिंग हम सभी आपको क्या पढ़ाए हैं, आर पढ़ाए हैं, तो आर लिखेंगे। तो आर ए और एन से न किरण। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी नाम को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख पाइएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास 3 में बिल्कुल आसान भाषा में सिखा दूंगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक मैं क्लास 3 बनाऊं या फिर किस टॉपिक पर अगला क्लास बताऊं, ये ज़रूर जो है ना मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत हमारा सही नहीं है, इसीलिए धीरे से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको और भी बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखें आप सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। और जो है दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।